बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सादिक हुसैन नक्शबंदी बहैसियत मुसलमान अपने गैरतमंद मुसलमानों से मुखातिब हूँ और उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गैरतमंद मुसलमानों तक ये पैगाम पहुँच सके। पैगाम मेरा ये है, जैसा कि आपके इल्म में है, आसिया मलूना वो बदबख्त खातून हैं जिन्होंने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपनी बदज़ुबान से गुस्ताखाना कलिमात कहे। वो कलिमात शायद मेरे किसी मुसलमान भाई को मालूम ना हो। मैं याद दहानी के लिए आपको बतलाना चाहता हूँ आप ताकि आपको पता चले कि इस मलूना ने कौन सी गुस्ताखी की। इस मलूना ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ज़ुबान दराज़ी करते हुए अपनी ज़ुबान बद से बका कि माज़ल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे नबी, कहने लगी तुम्हारे नबी ये जो कुरान की बात करते हैं कि कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है, ये मन घड़त कुरान है, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। एक गुस्ताखी ये की इसने। दूसरी गुस्ताखी इस जालिम औरत ने ये की, मुसलमानों के दिल को पाश पाश किया। कहा कि माज़ल्ला आपके नबी ने सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे बटोरने के लिए, माल हासिल करने के लिए की। माज़ल्ला उस ज़ालिम औरत ने ये भी गुस्ताखी की और भी एक दो गुस्ताखियाँ की हैं, जिसकी बिना पर उसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सज़ा सुनाई। दो अदालतें इसे सज़ा सुना चुकी हैं, सेशन जज, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसको सज़ा सुनाई हुई है। लेकिन अलमिया ये है कि मौजूदा हुक्मरान सुनने में आया है कि वो इसे रिहा करवाना चाहते हैं। तो अगर हुक्मरान इसे रिहा करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ज़ालिमों, अगर तुम्हारी नीयत ये है, इरादा ये है इसे रिहा करवाना, तो सबसे पहले तुम्हें चाहिए कि अपने नाम से इस्लाम का जो लेबल लगा रखा है, मुसलमानियत का लेबल जो लगा रखा है, इसे हटा दो। फिर उसके बाद जो कुछ करना चाहते हो जाकर करो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को मुसलमान समझते हो और कहते हो कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं, और जैसे कि बज़ाहिर आप लोग सब हैं, सब ही हम कलमा पढ़ने वाले हैं, तो खुदारा इस कलमे का हक़ अदा करते हुए आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम से वफ़ा करते हुए, क्योंकि आलम बरज़ख के अंदर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही तशरीफ़ लाना है। क़ब्र के अंदर फ़रिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम की ज़ात के वाले से सवाल करना है कि तुम इनके बारे में दुनिया में क्या कहते थे, क्या अक़ीदा था तुम्हारा। तो लिहाजा अगर हमने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से कोई कदम उठाया होगा और दिफ़ा किया होगा, तो इंशाअल्लाह वहाँ सुरखरू हो सकेंगे और आक़ा दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हमारी सिफारिश फरमाएंगे। और हर मुसलमान का ये अक़ीदा है कि मेरे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश फरमाएंगे। अगर मेरे मौजूदा हुक्मरान और जो भी इक़्तिदार बाला पर मुस्तफ़ीज़ हैं, अल्लाह ने उनको ओहदा दिया है, बराए करम साबिक़ा हुकूमत से
सबक हासिल करते हुए, इबरत हासिल करते हुए अल्लाह के अज़ाब को दावत न दें। इस मलूना को रिहा कराने में किसी किस्म का कोई कदम ना उठाएं, बल्कि ये कदम उठाएं और साबित करें कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुसलमान हैं और वहाँ के हम सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, और हमारा सबसे अफजल तरीन जो मसला है वो नामूस रिसालत है। इस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो लिहाजा इस मलूना को आप सज़ा दिलवाएं, बल्कि आप बढ़ चढ़ कर इसको सज़ा दिलवाएं, और ताकि मुसलमानियत का हक अदा हो जाए। और आप चाहते हो, इमरान ख़ान साहब भी ये बात कर चुके हैं कि मैं पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं तो पहला कदम यही उठाएं। खुदा की कसम मैं कहता हूँ इमरान ख़ान साहब, आप ये कदम उठाकर तो देखें, हम आपके साथ हैं। जब आप गुस्ताखों को जो है तख्त-ए-दार पर चढ़ाएंगे, उनको सज़ा दिलवाएंगे, इंशाअल्लाह हम आपका साथ देंगे। लेकिन याद रखें, अगर आपने गुस्ताखों को सज़ा न दिलवाई, उन्हें तख्त-ए-दार पर न लटकवाया, आपने उन्हें आज़ाद करवा दिया या मुल्क से बाहर भिजवाया, तो खुदा की कसम मैं कहता हूँ फिर हम मुसलमान कुछ भी नहीं देखेंगे। ये नहीं देखेंगे ये हमारा वज़ीर आज़म है, ये नहीं देखेंगे ये हमारे मुल्क के जो है ना सियासतदान हैं। हमें फिर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। खुदा की कसम मैं कहता हूँ, बहैसियत मुसलमान मैं ये पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ कि मेरा दिल जो है फिर मेरे काबू में नहीं रहेगा, मेरे बस में नहीं रहेगा। तो इसलिए खुदा के लिए आप करोड़ों लोगों के दिल आज़ारी मत करवाएं। आप उसे जो है उस मलूना को तख्त-ए-दार पर चढ़वाएं, ताकि आप सही माने में मुसलमानियत का हक अदा कर सकें। और ये आपका मेरा मसला नहीं है यार, ज़रा ख़ुद हम सोचें, दुनिया के लिए हम कितना कुछ करते हैं। आपने 22 साल इक़्तिदार के लिए किया ना, आप कहते हैं अवाम के लिए किया। ठीक है, आपने अवाम के लिए किया है। अवाम के लिए आप 20 साल सर्व कर सकते हैं। क्या एक दिन में कोई एक फ़ैसला नबी की ज़ात के लिए नहीं सुना सकते आप? अच्छा फ़ैसला उस मलूना को तख्त-ए-दार पर नहीं चढ़ा सकते? तो खुदा के लिए मेरा ये पैगाम है, आपसे हमें उम्मीदें हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब से उम्मीदें हैं। शाह साहब हैं, आप तो शाह साहब हैं। आप कहते हैं शाह साहब, आप तो गद्दी नशीन हैं। तो खुदा के लिए आप नहीं कदम उठाएंगे तो यार कौन उठाएगा? अगर आज आपने इस हवाले से कोई एक्शन न लिया तो फिर हम भी शर्मिंदा होंगे। हम भी ये आपको शाह साहब कहते हुए भी हमें शर्म आएगी फिर। तो खुदा के लिए आले रसूल का हक अदा करें, वो हक अदा करें जो इमाम हुसैन ने अदा किया है। तो मैं बड़ी उम्मीद से ये अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और आगे भेज रहा हूँ, ताकि हमारे गैरतमंद मुसलमानों को जो है इस हवाले से थोड़ी सी गैरत आए और वो अच्छा कदम उठाएं। ठीक है। और बाकी तमाम अहबाब से मेरी गुजारिश है, मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, आगे इसे फैलाएं। कल जो है 8 अक्टूबर है, बरोज़ पीर, आपको पता है उस मलूना का फ़ैसला होना है। तो इस फ़ैसले से होने से पहले आप इस वीडियो को जितना फैला सकते हैं सवाब की नीयत से फैलाएं। यह आपके लिए सदका जारिया होगा, मेरे लिए भी सदका जारिया होगा। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।